तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज है आपकी 12.2। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 6 की ही बिल्कुल तरीके से है। हमें क्या करना है, हमें सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरीके से हमें रंबस का पैरामीटर दिया हुआ है और एक डायगोनल हमें दिया हुआ है। ठीक है, और उसके थ्रू हमें क्या करना है, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है और उस पर पेंट करने की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, ए रंबस शीट, एक रंबस शीट है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं रंबस शीट का। ये हो गई आपकी रोम्बस शीट, ए बी सी और डी, एक रोम्बस शीट है। ठीक है, जिसका पैरामीटर आपको गिवन है, पैरामीटर मैंने आपको बता दिया है, जो सम ऑफ ऑल फोर साइड क्या हो जाएगा 32 एंड एक आपको डायगोनल दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं ए सी हमें दिया हुआ है डायगोनल। ठीक है ना, तो देखो गिवन क्या है देख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है हमें दिया हुआ है पैरामीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 और आपको एक डायगोनल दिया हुआ है, यानी एसी की वैल्यू दी हुई है क्या है आपकी 10 मीटर। ठीक है, और रेट दिया हुआ है 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का। ठीक है ना, और हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ क्या निकालनी है, पेंटिंग। ठीक है, अच्छा चलते हैं क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हमें डायगोनल दिया हुआ है, तो एक सेकंड डायगोनल हम बना लेते हैं रफली। दूसरा डायगोनल क्या हो गया सॉरी बीडी। तो आपको पता है दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे बिल्कुल इक्वली। तो बिल्कुल इक्वल अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो आपको एक डायगोनल जो है ये पूरा 10 दिया हुआ है, जब ये बाइसेक्ट हो जाएगा तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा AO या OA प्लस क्या हो जाएगा OC। और जो AC जो आपकी वैल्यू जो थी 10 थी, ये क्या हो जाएगी 5 प्लस 5 हो जाएगी इक्वल टू 10। समझ रहे, जो 10 थी वैल्यू, जो डायगोनल था वो आपका दो हिस्सों में टूट गया, किसमें 5 प्लस 5 में। ठीक है ना, समझिए बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए, और हमें एक साइड हमें इसकी पता चल गई OC। अब हम क्या करते हैं AB निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पैरामीटर आपको गिवन है, तो पैरामीटर क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड। अब देखिए पैरामीटर क्या गिवन है आपको 32, तो यहां से पुट कर देंगे 32 इक्वल टू 4 इंटू साइड हम निकाल रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए साइड इक्वल टू क्या होता है 4 या पैरामीटर डिवाइड बाय 4, तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, तो यहां से हमें इसकी साइड आ जाएगी क्या 8 मीटर। अब रंबस की क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं, तो यानी AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, BC इक्वल टू ऑल्सो 8 एंड CD इक्वल टू 8 एंड AD इक्वल टू 8। तो सारी जो इसकी चारों साइड हैं उनकी वैल्यू में पता चल जाएगी और वो क्या हो जाएंगी 8 हो जाएंगी। ठीक है, 8 हो गई। अब देखिए यहां से अगर हम ध्यान दें तो आप ध्यान दीजिए, दोनों जहां पर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो सेंटर का जो एंगल बनता है वो क्या बनता है 90 डिग्री बनता है। ठीक है ना, अब जब 90 डिग्री एंगल बनेगा तो ये राइट ट्राइंगल हो जाएगा, कौन सा ABC। तो ट्राइंगल AOB, ये क्या है 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल के लिए हमें दो साइड पता है, तीसरी साइड यानी इसका बेस जो है OB जो हो जाएगा, अगर हम इसे खड़ा करके डायग्राम बनाते हैं तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी डायगोनल हो जाएगा 8। ठीक है, एक साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर साइड 5 और हमें बेस निकालना है, यानी कि ये क्या हो गया आपका OB और ये क्या बन गया A। ठीक है, तो अब हमें क्या है OB फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यानी बेस, तो अब ध्यान दीजिए बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम बेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा OB इक्वल टू स्क्वायर रूट डायगोनल स्क्वायर और माइनस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो डायगोनल का स्क्वायर अगर हम करते हैं यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर।
तो ध्यान दीजिए 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 माइनस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 39। तो हमारी जो बेस आ गया है ओबी, यानी ये कितना आ गया है स्क्वायर रूट 39। तो स्क्वायर रूट 39 ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा स्क्वायर रूट 39। दोनों को ऐड करोगे तो 2 अंडर रूट 39 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 39। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हमें दूसरा डायगोनल भी हमें पता चल गया। अब एरिया हमें फाइंड आउट करना था, तो सबसे पहले क्या करेंगे एरिया, यानी एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल क्या है ए सी इंटू सेकेंड डायगोनल क्या है बी डी। तो 1/2 इंटू ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू है 10 इंटू सेकेंड डायगोनल क्या है 2 अंडर रूट 39। ठीक है ना, इससे हम डिवाइड करते हैं 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 10 अंडर रूट 39। तो एरिया क्या आ गया है आपका 10 अंडर रूट 39। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये तो हो गया जो आपकी रोम्बस शीट है उसकी वन साइड का एरिया। जब पेंट दोनों तरफ होना है, जैसे कि अगर कोई शीट होगी जैसे कि ये बुक है, तो यहां पर इसका एक साइड भी होना है, ये कोई शीट है फर्स्ट यानी फ्रंट साइड भी इसका पेंट होना है और बैक साइड भी होना है। तो फ्रंट और बैक दोनों का ही एरिया इक्वल है, क्योंकि शीट का साइज क्या है रोम्बस है, तो दोनों का इक्वल होगा। तो यानी कि अब हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो देखो एरिया डबल हो जाएगा, तो जो भी एरिया है इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों तरफ का एरिया आ जाएगा, और उसमें रेट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस इंटू रेट। रेट क्या है पेंट का, ठीक है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ पेंट होना है तो एरिया डबल हो जाएगा, तो एरिया डबल कर देता हूं मैं। तो 2 इंटू 10 इंटू अंडर रूट 39 इंटू रेट क्या है, रेट आपको दिया होगा 5 रुपीज पर मीटर। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 इंटू अंडर रूट 39 इंटू 5 इक्वल टू 20 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू अंडर रूट 39। अब 39 का अंडर रूट क्या होता है, तो ध्यान दीजिए 39 का अंडर रूट अगर हम रखते हैं, अंडर रूट 39 की वैल्यू होती है 2.449 पॉइंट आगे तक आती रहेगी। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, तो हम इसे नोट कर सकते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, सॉरी ये क्या आएगा 6 पॉइंट, सॉरी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6.499 समथिंग आ गया। तो हम इसे क्या कर देंगे 6.25 करके इसे खत्म कर देंगे, या डेसिमल में अगर आप लिखना चाहते हो तो 6.449 समथिंग आगे भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तब फिर आपको आंसर अप्रॉक्स में नोट करना पड़ेगा। तो मैं यहां से इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं 10 इंटू क्या हो जाएगा 6.25। 10 की जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10 की जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 100 हो गया, और 100 में जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है 2 पॉइंट पीछे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 625। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 625 रुपीज। ठीक है, या अगर आप डेसिमल में निकालोगे तो क्या हो जाएगा 600, अब ये 25 की जगह 449 पॉइंट समथिंग ये यहां पर डेसिमल आ जाएगा, तो आपको यहां पर इस केस में आपको अप्रॉक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, यानी लगभग, वरना आप इसे पूरा अगर लिखेंगे तो क्या कर देंगे 625 रुपीज। ओके, तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है।